घुटना नीचे रखो, हाथ के बाद देखो ये पोजीशन, घुटना सीधा है, 15 उंगली एक सीध में, 15 उंगली एक सीध में है, 10 हाथ की, 5 पैर की, घुटना सीधा है और ये पैर सीधा है, इसका घुटना नीचे लगा हुआ है, ये कमर का निचला हिस्सा आगे दबा के रखा हुआ है। आसुर चालन की मुद्रा, आसनों के नाम पशु पक्षियों से लिए गए हैं, तो जैसे घोड़ा दौड़ता है वैसी वाली पोजीशन है। ठीक, दूसरा पैर भी पीछे ले जाओ, पर्वताकार स्थिति, एड़ियां जमीन से लगी हुई हैं, कंधों से शरीर को पीछे धकेला, छोटी सीने से लगी हुई है, 10 उंगलियां जमीन से लगी हुई हैं, हथेली सहित। ये पोजीशन, सांस को सामान्य रखना है। अगली पोजीशन में आओ, 6, ये पहले शरीर को बैलेंस किया, बिल्कुल पृथ्वी के समानांतर आए, घुटने लगाए, सीना, ठोड़ी या माथा, अब जहाँ पे जगह कम है तो माथा नहीं लग रहा है, तो 8 अंग पृथ्वी से लगे हुए हैं। ठीक है, पृथ्वी नहीं है लेकिन आपको पृथ्वी पे खड़े हुए, 2 पैर, 2 घुटने, घुटने के बाद सीना, 2 हाथ और ठोड़ी या माथा, 8 ही तो हुए, 2, 2, 4, 2 हाथ 6, 1 सीना और माथा, केवल 8 अंग धरती से लगे हुए, जिसे साष्टांग प्रणाम भी बोलते हैं। 8 अंगों को लगा के गुरु जी को प्रणाम किया करते थे गुरुकुल में, तो वहां से ये निकला। ये समर्पण है अपने गुरुओं के प्रति। ठीक है, घुटने और सीने के जो मध्य भाग है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, देखो जमीन से ऊपर है। ठीक, ये हिस्सा, ये पोजीशन परफेक्ट। 6 हो गई। 7वें में पंजों पर शरीर को ऊपर उठाना है, पंजों पर शरीर को ऊपर उठाओ, थोड़ी सीने से, मतलब रिपीट है, जो पहले किया था वो रिपीट है, वापसी में आ रहे हैं। एड़ियां जमीन से लगी हुई है। ठीक है, 8, एक पैर आगे, 6 था। 7वें में कमर को ऊपर उठाना है, जांघें जमीन से लगी रहेंगी, दृष्टि ऊपर, हाथ बिल्कुल सीधे हैं, कोहनियां सीधी हैं, 10 उंगली जमीन से लगी हुई हैं, एड़ी पंजे मिले हुए हैं। ठीक है, ये पोजीशन, इसको भुजंगासन भी बोलते हैं, भुजंगासन जैसी स्थिति। अब यहीं से पंजों पर शरीर को ऊपर उठाना है। ये 7 था, ये 8 है। छोटी सीने से लगाओ, जमीन को दोनों एड़ियां जमीन से स्पर्श होंगी, पैर बिल्कुल सीधे हैं। ठीक है, कंधों से शरीर को पीछे धकेला है, हथेलियां जमीन से लगी हुई हैं, सामान्य है। ठीक है, 8 के बाद 9, एक पैर दोनों हाथों के बीच में लो, एक बार में ही देखो पैर आया है। ये घुटना जमीन से लगा हुआ, दृष्टि आसमान की तरफ, कमर का निचला हिस्सा नीचे दबा के रखा हुआ। ठीक है, ये 10वीं पोजीशन है। 9 है, 9, दूसरा पैर भी दोनों हाथों के बीच पे लो, 10, घुटने सीधे, 11 में दोनों हाथ एक साथ ऊपर आएंगे, हाथ और गर्दन एक साथ ऊपर, धीरे धीरे हाथ और गर्दन ऊपर लो। ये 11 और फिर 12 में फिर से प्रणाम की पोजीशन। ठीक है, अब सब करेंगे साथ साथ। डॉक्टर साहब कुर्सी बिठाओ ना।
Life is ready to come. हमारे जीवन विश्वास यदि अच्छा रहेगा, हम योग के माध्यम से, हालांकि योग के इतिहास में जाएंगे तो पतंजलि का योग, मीमांसा का योग, योग अपने आप में एक फिलॉसफी है, लेकिन योग के माध्यम से हम एक स्वस्थ भारत की कल्पना करके चल रहे हैं। और यदि स्वस्थ भारत रहेगा तो निश्चित रूप से हम विकसित भारत की संकल्पना सोच सकते हैं। और यदि कोई भी राष्ट्र बीमार राष्ट्र रहेगा तो जीवन भर वो बीमारू राष्ट्र के रूप में ही कार्य करेगा। और ये जो इधर योगाचार्य जी बैठे हैं, हम शिक्षक बैठे हैं, आप बच्चे बैठे हैं। बच्चे से तात्पर्य आप भारत का आने वाला भविष्य बैठे हैं। हम कभी उस साइड थे, आज हम लोग इस साइड आ गए हैं। और आपका स्वस्थ रहना मतलब भारत का स्वस्थ रहना है। भारत को निरोगी बनाने के लिए भारत की सरकार ने, तमाम राज्यों की सरकारों ने बहुत मजबूती के साथ बीड़ा उठा रखा है। क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश के तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री साहब श्रीमान महाराज योगी आदित्यनाथ जी वो स्वयं योगी हैं, तो उनका संकल्प है। और ये लोग बेसिकली उनका जो परिवार है, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, बीइंग ए मैन, ये उत्तर प्रदेश की जनता, ये भारत की जनता, ये सभी इनका परिवार है। और यदि राष्ट्र की सरकारें, राज्यों की सरकारें एक पुनीत उद्देश्य को लेकर के भारत निर्माण के संकल्प में आगे बढ़ रही हैं, तो प्रत्येक भारतवासी की ये ड्यूटी है, प्रत्येक भारतवासी का एक कर्तव्य है कि हम उन सरकारों में काम कर रहे लोगों को, या जो भारत निर्माण के काम में लगे हैं, सरकार के लोग हों ना हो, उससे कोई मतलब भी नहीं है, हम उसमें अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग अदा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं योगाचार्य जी और उनको बहुत बहुत विद्यालय परिवार से आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने हमारे विद्यालय को चुना और भारत के निर्माण के संकल्प में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ रहेंगे। और चूँकि हमारे विद्यालय चल करके तो बहुत भाई जनप्रतिनिधि हैं, नगर के प्रथम नागरिक हैं मोदी नगर के, तो मैं अनुरोध करूँगा पुलिस की सम्मानित प्रधानाचार्य बहन डॉक्टर अंशु सिंह जी से कि वो नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष मेरे भाई विनोद कुमार वैशाली जी का प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां बच्चों।
अब तो योग कर लिया। मोदी नगर नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष जी हमारे बीच बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे रात शायद 9:45 बजे सर से बात हुई है। बड़े ही कम समय में उपस्थित है हमारे यहाँ, बहुत बहुत उनका आभार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, सभी बच्चे परिचित हैं, हमारे विद्यालय में भी मनाया जाता है। उसकी तैयारी के लिए 1 सप्ताह का शिविर लगाने के लिए हमारे बीच राष्ट्रीय जनसंघ के नेतृत्व में श्री लौकेंद्र एडवोकेट जी, नवनीत तोमर जी, डॉक्टर किशन लाल शर्मा जी उपस्थित हैं। उनका हार्दिक विद्यालय में स्वागत और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना जो महत्वपूर्ण आज के समय में जो दिनचर्या है हमारी, उसके लिए महत्वपूर्ण योग जो जीवन में सबको अपनाना चाहिए, उसकी इतनी अच्छी मुद्राएं करने यहाँ दिखाई है। और वो बच्चा जो हमारे बीच यहाँ कर रहा था, मैंने भी पहली बार आज ही देखा है उसको, मुझे भी पता नहीं था कि इतना अच्छा योग बच्चा कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस टीम का। विद्यालय को अपना बहुमूल्य समय इन्होंने दिया और आपके लिए जो आपके लिए इसलिए भी योग महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सबसे बड़ा कार्य इसका ये भी है कि आप जो ध्यान आपको चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए पढ़ने के लिए, योग उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक विद्यार्थी को पढ़ाई के लिए अपने जो उसका ध्यान, इसे हम कहेंगे ध्यान, वो जो महत्वपूर्ण है उसमें योग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप योग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो ध्यान करने की क्षमता है वो बढ़ेगी और एक विद्यार्थी को यही चाहिए। विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उसका कंसंट्रेशन बढ़िया होना चाहिए, ध्यान बढ़िया होना चाहिए। अगर आप ये सीख जाएं तो मुझे लग रहा है जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए आप तैयार हैं और भविष्य में बड़े ही अच्छे नागरिक आप देश के बनेंगे। तो बेटा इस चीज़ को बड़ा समझें। हमारी गवर्नमेंट जो प्रेजेंट में सरकार है, बड़ा फोकस है उसका और पिछले काफ़ी वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में भी, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन भारत में भी बड़े जोश के साथ मनाया जाता है और सभी उसकी वैल्यू को समझते हुए, योग की वैल्यू को समझते हुए उसमें प्रतिभाग करते हैं। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। ये 7 दिन बड़े ही मन के साथ आप योग सीखेंगे, घर पर भी करेंगे और उसके बाद जब 21 जून को हम विद्यालय में छुट्टियां होती हैं, समर वैकेशन होती हैं, लेकिन हम एकत्रित होते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के साथ, अपनी तैयारी के साथ हम विद्यालय में उपस्थित होंगे और जो क्रियाएं हमने सीख रहे हैं इन 7 दिनों में, फिर यहाँ हम उसको करेंगे। और जो सरकार का एक प्लान चल रहा है कि हर व्यक्ति योग करे और निरोग रहे, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। बहुत बहुत आभार अध्यक्ष जी का, रोहित जी का और हमारी जो भी टीम आई हुई है, सर का, एडवोकेट साहब का, जो इतना बहुमूल्य कीमती समय हमें दिया और हमारे छात्रों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टाफ के लिए समय निकाल करके उन्होंने ये प्लान किया कि आप मैडम इसकी तैयारी के लिए मेरे पास आए थे कि इसकी तैयारी एक तरीके से तैयारी हो जाएगी और बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। तो फिर से उन्हें आभार। और सर 7 दिन हमारा पूरा, बच्चे भी प्रेजेंट रहेंगे और हमारा भी पूरा सहयोग रहेगा आपके लिए। समय से पहले प्रयास करेंगे कि आपके साथ उपस्थित रहे। उन्हें मैं सबसे पहले तो लोकेंद्र जी का धन्यवाद कि इस कार्यक्रम को उनके बिना संभवित नहीं कर पाया। दूसरी हमारी प्रिंसिपल साधना सिंह जी, जिन्होंने ये सब के लिए एक व्यवस्था की और हमारे रोडी भैया हैं
पूरे समाज के, पूरे बोधनगर के सभासदों में नाम ले लो तो डोडी भैया का सबसे ऊपर आएगा। बिल्कुल। अपने नवदीप जी सिंह साहब और समस्त जो बैठे हैं और प्यारे बच्चों, सभी को पहला तो मेरा नमस्कार। मैं सिर्फ 2 बातें आपसे कहूँगा, मेरे पे ज़्यादा तो राजनीति आती नहीं है, मैं स्कूल से पढ़ा हूँ और एक इत्तेफाकन आज शहर का चेयरमैन बन गया, तो मेरे लिए सबसे पहले तो जो स्कूल में मुझे गुरु ने ज्ञान दिया मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। तो जैसे आप शिक्षा जीवन में सिर्फ आप करोगे तो आपके काम आएगी पड़ी हुई, इसी तरह योग भी शरीर के लिए जो आप करोगे वो आपके ही काम आने वाला है। आपका शरीर का स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है और उसके लिए योग से बढ़िया निःशुल्क किसी को पे नहीं करना, सिर्फ आपको सुबह 10 मिनट आपको शरीर के लिए दे देना। और हमारे लोकेंद्र जी हैं, इनका नंबर ले लीजिए, कहीं भी कोई करने में दिक्कत हो तो इन्हें संपर्क कर सकते हैं। 7 दिन में वैसे आपको सिखा देंगे। हम स्कूल में 2 ही चीज़ के लिए आते हैं, पहली तो शिक्षा के लिए, दूसरा स्वास्थ्य के लिए। एक तो सफाई से हम स्वस्थ रह सकते हैं, दूसरा योग से भी रह सकते हैं। आज हम 7 दिन कराएंगे अपने जीवन में, अगर मैं समझता हूँ कि 50% बच्चे भी इसे फॉलो कर लेंगे तो बहुत अच्छा शरीर हम दे पाएंगे। दवाइयाँ कभी शरीर को सही नहीं कर सकती। आज कुछ टाइम के लिए आराम कर सकते हैं, लेकिन रूटीन के लिए जीवन भर जो आराम कर सकता है वह योग कर सकता है। और योग का ही वो है कि विश्व में हम जाने लगे। 21 जून को पूरे वर्ल्ड में जो दुनिया में बनता है योग दिवस, वो भारत ने ही उसकी शुरुआत की है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो जो योग हमारा वर्ल्ड में नाम कर सकता है, हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया रह सकता है। और सूर्य नमस्कार जैसा हमारे करवाया वकील साहब ने, अगर हम सूर्य को प्रतिदिन उठते हुए देख लेंगे और सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो मेरे ख्याल से उस जीवन में उसके कभी अंधेरा नहीं रहने का। 3-4 बातें मैंने आपसे बताई। आप अपने जीवन में शिक्षा स्वास्थ्य रखेंगे तो निश्चित ही देश एक दिन आप सबके उससे ही चलने वाला, आने वाला भविष्य तो आपका आप ही हो। उसके लिए मेरी कोई जरूरत तो अपने लोकेंद्र जी के प्रिंसिपल साहब की, तो हम आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। है क्योंकि 98 में भारतीय योग संस्थान से योग सीखा था, फिर योग की क्लास चलाई 2। अब हमने प्रयास किया है कि स्कूलों के माध्यम से जो हमने सीखा है वो बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए। लेकिन अब जब पता चला है कि मैं वकालत भी करता हूँ तो थोड़ा सा उस तरफ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता था, अब सब्जेक्ट का शायद नाम बदल गया हो जी। तो योग के माध्यम से तो आप शरीर की रचना को समझेंगे और आपका जो टॉपिक है जूलॉजी का, जंतु विज्ञान का, वो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। दूसरी तरफ थोड़ा सा मैं 5 मिनट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारत में त्रिस्तरीय सरकार बनती है। एक तो देश की सरकार, जिसके सरकार के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। तो वो देश की सरकार है। जो अभी चुनाव चल रहा है वो देश का चुनाव चल रहा है। एक होती है राज्य सरकार। हम किस राज्य में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया का क्या नाम है? श्री योगी आदित्यनाथ, जो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। और जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार, आप शहर में रहते हैं तो वो नगर पालिका होती है। उसके मुखिया कौन है? जो आपके बीच बैठे हैं, श्री विनोद वैशाली जी, चेयरमैन। ये आपकी स्थानीय सरकार है। ठीक है। 3 बार ही हम लोग वोट करते हैं। 1 वोट से हम अपनी लोकल सरकार बनाते हैं, 1 वोट से प्रदेश सरकार और 1 वोट से देश की सरकार। ठीक है। ऐसे देश की व्यवस्था चलती है। ठीक है, समझ में आ गया? आए जाते हैं पार्कों में, तो अगर हर वार्ड में एक योग शिक्षक भी होगा, 6-7 हज़ार वोट होती हैं, तो जनसंख्या लगभग होती है वहाँ 15 से 20 हज़ार। तो 15-20 हज़ार पे एक योग शिक्षक अगर होता है और उसको छोटा सा मानदेय मिले तो निश्चित रूप से 1 घंटे के लिए लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और जो बीमारियों पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है परिवारों का, हेल्थ एजुकेशन सरकार को जिम्मेदारी भी होती है, तो उसका बहुत बड़ा लाभ परिवारों को मिलेगा। आप लोगों ने ध्यान से मेरी बात को सुना। धन्यवाद।